आज हम बात करने जा रहे हैं रेडिएशन थेरेपी और इसके एडवांसेस के बारे में। रेडिएशन थेरेपी कैंसर मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोडालिटीज होती है। जैसे सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, उसी तरीके से रेडिएशन थेरेपी होती है। जो रेडिएशन थेरेपी में एडवांसमेंट होते हैं कि जैसे रेडिएशन थेरेपी हम लोग ट्रीटमेंट फोकस करते हैं तो उसको बिल्कुल टारगेट पे जहाँ ज़रूरत है वहीं पे फोकस करके, जहाँ आसपास के टिश्यूज़ हैं या इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग क्रिटिकल ऑर्गन्स कहते हैं, उसको हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्निक को कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। इसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करने का मतलब होता है कहीं ज़्यादा रेडिएशन, कहीं कम रेडिएशन। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ ट्यूमर होता है, जहाँ ग्रॉस डिजीज़ होती है, वहाँ पे हम लोग रेडिएशन को फोकस करते हैं और आसपास के हिस्सों को हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं। हर डिजीज़ का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से हम ट्यूमर की डोज और उसकी टेक्निक डिसाइड करते हैं। रेडिएशन में IMRT के साथ साथ एक इमेज गाइडेंस होती है जिससे हम लोग इंश्योर करते हैं कि रेडिएशन जहां हम लोग फोकस कर रहे हैं वहीं पे ट्रीटमेंट हो रहा है। और इसके लिए हम लोग मशीन में जब पेशेंट ट्रीटमेंट पोजीशन में होता है तो हम लोग इमेजिंग करते हैं जिसको कोन बीम CT कहते हैं या CBCT कहते हैं। और इसके द्वारा हम लोग पहले तो इंश्योर करते हैं कि ट्रीटमेंट करेक्ट पोजीशन पे हो रहा है और उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांसमेंट्स में होता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट ब्रेस्ट ट्रीट करते हैं तो हम लोगों के लिए इशू ये रहता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट ब्रेस्ट में हार्ट की डोज को कंट्रोल करना नॉर्मल रेडिएशन से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्वोदय हॉस्पिटल में ये फरीदाबाद का एकमात्र सेंटर है जहाँ पे हम लोगों के पास डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक है जिसको हम DIBH कहते हैं, जिसमें हार्ट डोज बिल्कुल हम लोग कंट्रोल करके हार्ट की टॉक्सिसिटीज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास 4D गेटिंग है जिसमें हम लोग ब्रेथ को कंट्रोल करके पर्टिकुलर फेज ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल, जिसका मतलब होता है कि जब सांस अंदर ले रहे होते हैं तब ट्रीट करना या सांस बाहर छोड़ते हैं तब ट्रीट करना, किसी भी एक फेज में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये स्पेशली यूज होता है जैसे लंग के कैंसर्स होते हैं जिसमें हम लोगों को फोकस रेडिएशन चाहिए होता है और हम लोग आसपास के हिस्से को बचाने की कोशिश करते हैं और ब्रीदिंग मूवमेंट की वजह से ट्यूमर कभी कभी मूव कर जाता है, तो हम लोग गेटिंग के टेक्निक के द्वारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके ट्रीटमेंट करते हैं। जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स चल रही हैं उसमें स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन है। स्टीरियोटैक्टिक का मतलब होता है पेंसिल बीम की तरह या नाइफ की तरह उस एरिया पे फोकस करके ट्यूमर को किल करना। ये मेनली यूज करा जाता है ब्रेन ट्यूमर्स में, सॉलिटरी या सिंगल लंग ट्यूमर में, लिवर कैंसर्स में या कभी कभी वर्टिब्रल मेटास्टेसिस में कॉमनली यूज करा जाता है। इसको SRS, SRT या स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन SBRT भी कहते हैं, जिसमें 1 से 5 सिटिंग में ट्रीटमेंट हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स जिनको हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है और जिनके लिए हॉस्पिटल फ्रिक्वेंटली आना मुमकिन नहीं होता। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एडवांसमेंट के द्वारा रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक को न कि और ज़्यादा कारगर बना रखा है। इससे टॉक्सिसिटी भी कम होती है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है।